गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है शुरू करते हैं, दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था दैट इज अबाउट द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द मेल गेमेटोफाइट। और इस टॉपिक में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट। देखो, सबसे पहले इस पेज पे लिखा हुआ है दैट पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर पहले हम क्लियर कर लेते हैं। अब इसमें आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो पहले भी पढ़ाया है वो सबको पता होना चाहिए। जो फीमेल पार्ट है उसको हम पिस्टिल, कार्पेल बोलते हैं, और उसके आगे फर्दर 3 पार्ट्स हैं, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी एक ही होगी अगर, तो उसको हम बोलेंगे मोनोकार्पलरी, और बहुत सारी हैं उसको हम बोलेंगे मल्टीकार्पलरी। अब अगर ये सारी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, वो सारी एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हैं, तो वो है सिनकार्पस कंडीशन। अगर वो फ्यूज़ नहीं है, फ्री है सारी की सारी, तो उसको हम बोलेंगे एपोकार्पस कंडीशन। अब यहाँ पे देखिए आगे डायग्राम में, जैसे से दिस इज द स्टिग्मा पार्ट, स्टाइल एंड ओवरी। और सेकेंड डायग्राम में देखिए, ये जो सारे जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी हैं वो फ्यूज़ हैं एक दूसरे के साथ, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे सिनकार्पस कंडीशन। और यहाँ पे जो है वो फ्री है, इस कंडीशन को हम बोलेंगे एपोकार्पस कंडीशन। अब आगे वाले डायग्राम में ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताया गया है। ठीक है, एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज राइपेंड ओवरी इज नोन एज फ्रूट। ओवरी क्या बनाती है आगे चल के? फ्रूट बनाती है। ठीक है, और ओव्यूल क्या बनाता है? ओव्यूल आगे चल के सीड बनाता है, किसी भी फ्रूट का सीड बनाता है। तो देखो यहाँ पे ओव्यूल को हम जो अच्छी तरह से समझ लेते हैं इसकी डायग्राम। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, से दिस इज द माइक्रोपाइलर पोल और माइक्रोपाइल और माइक्रोपाइलर एंड। तो जो ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल किसके लिए ओपनिंग है? एंट्री ऑफ द मेल गेमेटोफाइट, पॉलन ग्रेन की एंट्री के लिए। ठीक है, मेल गेमेटोफाइट की एंट्री के लिए ओपनिंग है। और जस्ट इसके अपोजिट जो है वो है चैलेजल एंड। जो बाहर वाली लेयर है वो आउटर इंटेगुमेंट उसको बोलेंगे, जो अंदर वाली लेयर है उसको हम इनर इंटेगुमेंट बोलेंगे। अब ये जो सेंटर में स्ट्रक्चर है दैट इज न्यूसैलस। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूसैलस है, न्यूसैलस बोलेंगे हम इसको। और इसमें क्या है, देखो इसका क्या फंक्शन है, क्यों है ये यहाँ पे? ये है रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, दिस इज रिजर्व फूड किसके लिए? ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए। ठीक है, नॉरिशमेंट के लिए ये रिजर्व फूड मटेरियल है। और ये सेंटर में आ गया इसका एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल दैट इज न्यूसैलस। फ्यूनिकल, और दो वर्ड्स रहेगी, दो टर्म्स, फ्यूनिकल एंड हाइलम। फ्यूनिकल होता है स्टॉक। देखो जैसे मान लो अगर हम ओव्यूल ऐसे बनाते हैं तो ये इसकी स्टॉक रहेगी। ठीक है, ये इसकी स्टॉक है दैट इज फ्यूनिकल। और जहाँ पे ये अटैच है फ्यूनिकल के साथ, ओव्यूल अटैच है, इस रीजन को हम बोलेंगे हाइलम रीजन। ये सारी चीज़ें आपने एक एक टर्म लेवलिंग जो है वो आपने क्लियर रखनी है। ठीक है, अब सब कुछ देखो यहाँ पे लिखा है मेगास्पोरेंजियम के बारे में। मेगास्पोरेंजियम क्या है कि विद द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल को हम देखें तो ओव्यूल इज स्मॉलर स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा से कैसा अटैच है? बाय मीन्स ऑफ ए स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। ठीक है, फ्यूनिकल देखो ये फ्यूनिकल स्टॉक बोली। अब यहाँ पे प्लेसेंटा है और ये हाइलम है, और ये ओवरी वाल के साथ अटैच है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है। ठीक है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। स्टॉक होगी फ्यूनिकल, अभी बताई। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन द रीजन ऑफ हाइलम। ये फ्यूनिकल स्टॉक होगी, और ये ओव्यूल तो किस फ्यूज जहाँ पे करता है उस रीजन को हम बोलते हैं हाइलम रीजन। दस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ईच ओव्यूल 1 or 2 प्रोटेक्टिव इन्वॉल्व्स कॉल्ड इंटेगुमेंट्स, हम इसको बोलते हैं इंटेगुमेंट। इन सर्कल द ओव्यूल एक्सेप्ट एट द टिप। टिप टिप से खुला होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। और इसके जस्ट अपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड क्या होता है? चैलेजल एंड। जो मोटे मोटे अक्षरों में लिखे हैं बोल्ड लेटर्स में, उनके ऊपर आपने फोकस करना है। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। अब इनक्लोज्ड विद इंटेगुमेंट इज द मास ऑफ सेल। सेल मास ऑफ सेल्स को क्या बोलेंगे? न्यूसैलस। ठीक है, न्यूसैलस। Cells of the nucellus have abundant reserve food material. Located in the nucellus is embryo sac होता है और फीमेल गेमेटोफाइट होता है।
ओव्यूल के पास जनरली सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है फॉर्म्ड फ्रॉम ए मेगास्पोर थ्रू रिडक्शन डिवीजन। अब देखो मेगास्पोरोजेनेसिस यहाँ से स्टार्ट होती है। क्या होती है मेगास्पोरोजेनेसिस? ऐसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला, द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गेमेटोफाइट, ठीक है, माइक्रो बोल रही हूँ मैं, माइक्रो जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। और अभी जो पढ़ रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ओव्यूल्स जो हैं वो जनरली डिफ्रेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोस्पाइलर रीजन, ठीक है। अब देखो आगे डायग्राम में देखते हैं हम लोग होता क्या है। अब देखिए न्यूसेलस of the nucellus, it is a large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus. The megaspore mother cell undergo meiotic division, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होगा, अब मेगास्पोर मदर सेल होगा, ठीक है। यहाँ से मेगास्पोरोजेनेसिस देखो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल, जैसे उसकी डेवलपमेंट होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल से, तो मेगास्पोर्स की डेवलपमेंट कहाँ से होगी, मेगास्पोर मदर सेल से। अब मेगास्पोर मदर सेल जो क्या होगा उसमें डिवीजन होगी, मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोटिक डिवीजन होगी और वो 4 सेल्स में टूटेगा। देखो यहाँ पे मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मेगास्पोर्स। कितने, द फीमेल गेमेटोफाइट इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल रहेगा और व्हाइल अदर 3 जनरेट। चलो अब डायग्राम बनाते हैं इसकी। देखो से दिस इज मेगास्पोर मदर सेल। अब एमएमसी लिखते हैं हम यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एमएमसी क्या है, मेगास्पोर मदर सेल, वो किस में टूटेगा, 4, वहाँ पे मियोसिस होगी, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे मियोसिस होगी और यहाँ पे 4 मेगास्पोर्स बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। इसमें जो 3 जो हैं वो डीजेनरेट हो जाएंगे और एक जो है वो फंक्शनल रहेगा, सिर्फ एक फंक्शनल रहेगा। देखो यहाँ पे लिखा है ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलपमेंट द फीमेल गेमेटोफाइट। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर, इसको हम बोलेंगे, और इसी को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, इसी को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब आगे देखिए, देखो इसकी डायग्राम है ये सारी, और ये सारा इसके बारे में लिखा है। अब यहाँ पे डायग्राम से मैं समझा देती हूँ यहाँ पे क्या होता है, इतना सबको क्लियर है कि यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल, फिर यहाँ से मियोसिस हुई, मियोसिस के बाद इसने क्या बनाया, मियोसिस के बाद इसने बनाया 4 मेगास्पोर्स बनाए, उसमें से 3 जो हैं वो डीजेनरेट हो गए, एक फंक्शनल रहा। अभी एक फंक्शनल रहा तो ये एक फंक्शनल रह के क्या करेगा, ये एक फंक्शनल रह के देखो अब इसमें होगी माइटोटिक डिवीजन। अब इसमें सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियस है वो 2 में टूटेगा, ठीक है, न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है, 2 में टूटेगा। अब इसमें न्यूक्लियस दो में, एक मिनट, लेट मी राइट वंस अगेन। देखो सबसे पहले यहाँ पे ये है जो फंक्शनल था। अब इसका जो न्यूक्लियर डिवीजन होगी कैरियोकाइनेसिस, इसका न्यूक्लियस 2 में डिवाइड होगा, 2 के बाद ये फिर से डिवीजन होगी, इसका न्यूक्लियस जो है वो 4 में डिवाइड होगा, 4 के बाद इसका जो न्यूक्लियस है वो 8 में डिवाइड होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखो अब इसके बाद जो है वो साइटोकाइनेसिस शुरू होगी, इससे पहले साइटोकाइनेसिस नहीं हुई थी। अच्छा, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन द कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस? देखो सबसे पहले क्या हुआ, डायग्राम में आपने क्या देखा, कैरियोकाइनेसिस सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, मतलब ये एक न्यूक्लियस है तो ये 2 में डिवाइड कर रहा है। अब ये ऐसे डिवाइड नहीं करेगा जैसे इसकी सेल वॉल नहीं बनेगी अभी तक, ठीक है, सिर्फ न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, साइटोप्लाज्म की डिवीजन अभी तक नहीं होगी। कब, तब तक ये 8 ना बन जाए, ठीक है। सबसे पहले देखो ये था मेगास्पोर मदर सेल जो फंक्शनल रहा, इसी को हम बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब यहाँ से ये किस में टूटा, 2 में, 2 से 4 में और 4 से 8 में। अब क्या होगा, जो 2 सेल्स हैं, दो न्यूक्लियाई हैं, वो सेंटर की तरफ मूव कर जाएंगे और बाकी 3 ऊपर और 3 यहाँ पे नीचे। अब देखो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी है। अब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस जो है वो शुरू हो जाएगी, साइटो मतलब सेल वॉल की डिवीज़न।
सेल की डिवीज़न, तो यहाँ पे सेल वॉल जो है वो इसके अराउंड जो है वो बनने लग जाएगी। जो सेंटर वाले हैं उनको हम बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई, और जो ऊपर जैसे देखो जो माइक्रोपाइलर एंड की जगह पर है, जैसे मान लो आप ये वाला माइक्रोपाइलर एंड लिखते हैं तो यहाँ पे एक एग सेल होगा और दो इसके सिनर्जिस सेल होंगे। अगर आप ये वाला चैलेजल एंड लिखते हैं तो ये यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स होंगे। ठीक है, मतलब ये नहीं है आप पोजीशन कौन किसी, जैसे देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ये चैलेजल एंड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऊपर कर दिया है और यहाँ पे नीचे कर दिया है। तो चैलेजल आपने ये याद रखना है, जो एंटीपोडल जो हैं वो चैलेजल की साइड बनते हैं, वो चैलेजल की साइड बनते हैं, और जो जो एग सेल और सिनर्जिस बनेंगे वो हमेशा माइक्रोपाइलर एंड की साइड बनेंगे। और जो सिनर्जिड है वो एक थिक जो है वो जैसे लेयर जैसी फॉर्म कर लेंगे, उसको हम बोलेंगे फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, उसको हम बोलेंगे फिलीफॉर्म एपरेटस। अब ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, ये जो है वो पॉलन ग्रेन यानी मेल गैमेट, अब मेल गैमेट बन चुका है। ठीक है, मेल गैमेट को जो है वो गाइड करता है एग की तरफ। ठीक है, यहाँ से एंट्री होगी, अभी पीछे पड़ा माइक्रोपाइलर एंड, वो खुला है ना, वहाँ पे कोई इंटेगुमेंट नहीं है, तो एंट्री कहाँ से होगी मेल गैमेट की, माइक्रोपाइलर एंड से। हम माइक्रोपाइलर एंड पे कौन से हैं, सिनर्जिड्स हैं और एग सेल हैं। ठीक है, देखो 8 बने ना, तो 2 जो है वो सेंटर की तरफ मूव करके और 3 नीचे, 3 3 6 7 और 8 ये बीच में रहेंगे। अब देखो 3 जो है यहाँ पे, अगर आप चैलेजल इधर लिखते हैं या इधर लिखते हैं, तो जहाँ भी आपने चैलेजल लिखा है वहाँ पे आपको एंटीपोडल सेल्स जो है वो लिखने पड़ेंगे। अगर आपने माइक्रोपाइलर इधर लिखा है, जहाँ भी आपने लिखा है उस साइड आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल, और सिनर्जिड्स के पास क्या बन जाएगा, फिलीफॉर्म एपरेटस जो है यहाँ पे बन जाएगा। अब देखो इतना हो गया, तो यही थी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट सारी। अब जो सारा आगे इस पेज में लिखा हुआ है ये इसके बारे में ही लिखा हुआ है। और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, ये सारा इसके बारे में लिखा है, जो लास्ट में जो बनेंगे दैट इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। अब न्यूक्लियस कितने हैं, 8, और सेल कितने हैं, 7। चलिए काउंट करते हैं कैसे। देखो न्यूक्लियस 8 है, देखो इनके अराउंड जो सेंटर में है इनके अराउंड कोई सेल वॉल नहीं है। ठीक है, इनके अराउंड कोई सेल वॉल नहीं है, तो कितने न्यूक्लियस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 3 ऊपर 3 नीचे और 2 बीच में, तो 8 न्यूक्लियस। और सेल कितने हैं, इनके अराउंड कोई सेल वॉल नहीं है, तो सेल जो सेल्ड कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 4 5 और 6, और एक बड़ा सेल, तो 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड। ठीक है, और 7 सेल्ड। ठीक है, तो लास्ट में यही लिखा है। और सारी जो डेवलपमेंट है वो सारी मेगास्पोरोजेनेसिस की यही थी। ये सारे डायग्राम से क्लियर है। सबसे पहले एक मेगास्पोर मदर सेल, फिर वो उसमें मियोसिस होती है, 4 बनते हैं। मियोसिस होने के बाद 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल रहता है, इसलिए हम इसको मोनोस्पोरिक बोलते हैं। अब जो एक फंक्शनल रहेगा उसका सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीज़न पहले होगा और साइटोप्लाज्म का डिवीज़न बाद में होगा। इसके बाद ये वाली डायग्राम है, इस पहले 2 2 के 4 4 के 8 8 अभी शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। देखो 2 रेड कलर के बीच में आ गए और 3 ऊपर चले गए। आपको पोजीशन के बारे में बहुत क्लियर रहना है। एंटीपोडल सेल्स कहाँ बनेंगे, मेरे चैलेजल की साइड, और माइक्रोपाइलर एंड वाले साइड कौन से बनेंगे, एग वाला और सिनर्जिड, और फिलीफॉर्म एपरेटस भी ये फॉर्म करेंगे। इनको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, इनको हम जो जो ये सेंटर में आपको दिख रहे हैं 2, इनको हम पोलर न्यूक्लियाई हम इसको बोलते हैं। अब लास्ट में देखिए, लास्ट के पेज के ऊपर सारा यही लिखा हुआ है इसके बारे में। और लास्ट मैंने आपको बता दिया 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल कैसे याद रखना है। ठीक है, ये हमेशा 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल होता है कैसे। देखो ये सारा इसके बारे में लिखा है। देखो पहले 2 बने जो बोल्ड लेटर्स में, उसके बाद 4 4 के बाद 8 8 के बाद फिर यहाँ पे देखो न्यूक्लियर डिवीजन नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन जो है वो बाद में होगी। अब यहाँ पे देखो 3 सेल्स आर ग्रुप एट द माइक्रोपाइलर, उनको हम एग एपरेटस बोलेंगे। उसमें 2 सिनर्जिड है और एक सेल है, और एंटीपोडल सेल कहाँ है, चैलेजल वाली साइड पे। ठीक है, और 2 पोलर न्यूक्लियाई इसके सेंटर में है और लास्ट में। तो चलिए इतना आप सबको क्लियर है।
और इसके बाद आपने ये नोट कर लेना है पूरा मेगास्पोरोजेनेसिस, और इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आपने पूछ लेना है। ये एक बेसिक चीज़ है, इसके बाद ये पहले भी पढ़ाई है, इसके बारे में ज़्यादा क्लियर होना चाहिए आपको, लेकिन इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले से क्लियर होना चाहिए। अब आगे मेगास्पोरोजेनेसिस आप स्टार्ट करेंगे, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जब मेगास्पोर मदर सेल बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल, उसके बाद मियोसिस एंड फोर में थ्री डीजेनरेट हो गए, एक बचा, एक के दो, दो के चार न्यूक्लियस, ठीक है, चार, चार के आठ, और यहाँ पे फिर वो शिफ्टिंग स्टार्ट करेंगे और सेल वाल फॉर्मेशन याद करेंगे, और लास्ट में ये वाली डायग्राम जो है वो मेन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आते हैं, और नोट्स आप इसमें से बना लेंगे। और फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है, कुछ रह गया, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।